नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे ही देख पा रहे होंगे, मैं बात करने वाला हूं आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के बारे में। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में। और आज इस वीडियो में मैं आपको पेट 2026 के पूरे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का ऐसा पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आप सबसे पहले स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको सबसे पहले पॉइंट बताने वाला हूँ पेट। ये पेट जो है ये कौन सी बला है, जहाँ देखो वहाँ पेट, जहाँ देखो वहाँ पेट चल रहा है, वो है क्या पेट? तो क्या है, ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। तो ये एक प्रारंभिक परीक्षा है। इसके बाद में इसको पेट को देने के बाद में क्या होगा यूपी ट्रिपल एससी मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत विभिन्न समूह गा मतलब कि जो ग्रुप सी और अन्य पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो ये एक प्रकार का टेस्ट है, इससे कोई जॉब नहीं मिलेगी। बस ये क्या है, ये प्राथमिक है, तो इसको यदि आप नहीं दोगे तो बहुत सारी वैकेंसियों से आप बाहर कर दिए जाओगे। तो होगा क्या, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, मतलब किस किस में आप फार्म डाल सकते हो, ये जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें आप देख सकते हो, एक लिंक दिया होगा। उस दूसरे वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि इसमें कौन कौन वैकेंसी में आप फॉर्म डाल सकते हो। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें महत्व क्या है, केवल पेट उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार ही विभिन्न पदों के लिए मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और दूसरा सेकेंड पॉइंट, यह स्कोर परिणाम घोषित होने की तारीख से 3 वर्ष के लिए मान्य होता है। पहले ये 1 साल के लिए होता था, अब ये 3 इयर्स के लिए कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट पे दिया गया है, ये क्या दिया गया है, परीक्षा का जो तरीका है वो ऑफलाइन रहेगा, मतलब ऑफलाइन पेन और पेपर आपको मिलेगा, उस पर आपको करना है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पे, क्या है, परीक्षा पैटर्न का अवलोकन हम लोग करने वाले हैं। तो क्या होता है इसमें, मैं आपको बता दूं, कुल पद यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आपको दिए गए हैं कुल प्रश्न कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और वो 100 अंक के होंगे। कहने का मतलब है 100 क्वेश्चन 100 अंक का, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का। समयावधि कितनी दी गई है, 2 घंटे, मतलब 120 मिनट। बिना टाइम जाया किया हुआ हम जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अब बच्चों का क्या मन में डाउट आता, सर निगेटिव मार्किंग होगी, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी? तो भाई होगी, हाँ। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 0.25 अंक की कटौती होगी। कहने का मतलब ये है, जैसे आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हो, 4 गलत कर रहे हो, तो आपका 0 नंबर हो जाएगा। वो 4 गलत करने पे एक सही क्वेश्चन भी तुम्हारा काट दिया जाएगा। ये निगेटिव मार्किंग बोल रही है। कठिनाई स्तर मतलब कितना रहेगा, तो ये माध्यमिक स्तर और सीनियर सेकेंडरी मतलब 10वीं और 12वीं का स्तर पूछा जाएगा इसमें। अब आते हैं हम किस मतलब कि विषयवार अंक, किस विषय में कितना अंक मिलेगा। भाई जिसमें ज़्यादा अंक मिलेगा उसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, करना भी पड़ेगा, तभी हम एग्ज़ाम में इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो 5-5 नंबर के आएंगे, ये 10 अंक का आएगा, ठीक। और जो भूगोल होता है, देखो भूगोल छोटा नहीं सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, तो अपने को उसके नंबर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये कितने, 5 नंबर का है। भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी है, ये भी 5 नंबर का दिया गया है। भारतीय संविधान लोक प्रशासन कितने का है, ये भी 5 नंबर का है। सामान्य विज्ञान ये भी 5 नंबर का है। और इसके बाद आते हैं हम प्रारंभिक अंकगणित, ये भी 5 नंबर का। हिंदी ये भी 5 नंबर का। अंग्रेजी ये भी 5 नंबर का है। तार्किक रीजनिंग ये भी 5 नंबर का है। तो ये तो सब 5-5 नंबर के हो गए। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या दिया गया है, समसामयिका मतलब करंट अफेयर, ये 10 नंबर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। सामान्य जागरूकता ये भी 10 नंबर का आएगा। और अपठित हिंदी गद्यांश विश्लेषण ये भी 10 नंबर का आएगा। जो आपका एक पैराग्राफ आएगा वो 10 नंबर का, 5 नंबर पहले हिंदी में दिया गया था तो 15 नंबर हो गए। ऐसे ही ग्राफ व्याख्या और विश्लेषण मैथ में यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग देखे होंगे कि मैथ में कितना दिया गया है। यहाँ पे कहाँ चला गया मैथ, हाँ मैथ 5 नंबर का और 10 नंबर का वहाँ पे मिल गया, तो 15 नंबर की मैथ भी हो गई। और इसके बाद आपको दिया गया है तालिका, इसके बाद दिया गया तालिका व्याख्या 10 नंबर का। इस प्रकार से कुल मिला के 100 क्वेश्चन और 100 अंक का हो जाता है। तो चलिए आगे अब हम विस्तार से सिलेबस के बारे में जानते हैं, जो आपका क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए सबसे नंबर फर्स्ट पे क्या दिया गया आपको, हिस्ट्री मतलब इतिहास दिया गया। इतिहास में क्या क्या सिलेबस है, देखिए इतिहास में भारतीय इतिहास का 5 अंक का आएगा। कौन कौन से आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का जीवन परिचय जो इनका आता है वो पूछ लिया जाता है। जैन धर्म की जीवन परिचय और उनकी शिक्षाओं के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो मौर्य वंश मतलब सम्राट अशोक के बारे में। गुप्त वंश में कौन कौन से हैं आपके, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और फिर हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य और स्वतंत्रता संग्राम का उदय और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये तो आपका हो गया हिस्ट्री का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद में क्या दिया गया, इसके बाद में आपको दिया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसमें 5 नंबर का पूछेगा क्या, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, उग्र राष्ट्र का उदय, क्रांतिकारी आतंकवाद। और आप पढ़ सकते हो आगे आगे क्या उन कौन से दिएंगे, मैं सारे पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, आपको स्क्रीन पे कुछ दिखा दूंगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बताऊंगा। आगे देखिए, चलिए आगे क्या दिया गया, भूगोल का आप लोग देख सकते हो क्या क्या दिया गया है। भारत एवं विश्व का भूगोल, उसमें नदियाँ घाटियाँ जो भी दी गई आप देख सकते हो। और राजनीतिक भूगोल और वायु समय क्षेत्र और जनसांख्यिकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र का आपको क्या क्या दिया गया आप पढ़ सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी है, और 1991 के आर्थिक सुधार और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, वर्तमान चुनौतियां एवं गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो, मैं इसीलिए स्क्रीन पे इतनी देर तक रोक दिया है। इसके बाद देखिए ये भी 5 नंबर का, ये 5-5 नंबर के इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्या दिया गया, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन में क्या क्या है इसमें देख सकते हो आप, इतना पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं हम साइंस पे। साइंस में क्या क्या पूछा गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों के बारे में पूछा जाएगा। और प्रश्न प्रतिदिन के विज्ञान और 10वीं कक्षा तक के मतलब 10वीं क्लास तक के आपको देखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी दी गई है। अब आते हैं मैथ पे। मैथ में क्या दिया गया है, गणित एवं भाषाएं, प्रारंभिक गणित, पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशतता, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, वर्गमूल, घातांक, औसत। ये तो आपके टॉपिक हो गए मैथ्स के। और उसके बाद जो ग्राफ और चार्ट वाला आता है वो तो 10 नंबर का पूछा जाएगा, ये तो 5 ही नंबर का है। और इसके बाद हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो क्या है, संधि विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, इसके बाद इंग्लिश का भी आपका क्या हो गया, एक अपठित गद्यांश आएगा। अंग्रेजी में जो भी आर्टिकल हो गया, टेंस हो गया, और आपका प्रोनाउंस हो गया, वोकाबुलरी वगैरह पूछ लिया जाता है। ठीक है, तार्किक। अब इसके बाद आते हैं तार्किक एवं समसामयिक में क्या दिया गया है, रीजनिंग जो आती है आपकी, ये रीजनिंग दी गई है। रीजनिंग तो आप लोग कर ही लोगे, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, और ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है।
देखो ये 10 नंबर का रोल अदा करता है। इसको आपको करने का है, सुबह सुबह एक क्लास इसकी डेली पढ़नी है बस। ज़्यादा पुराना नहीं पढ़ना है, 6 महीने तक का करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ना तो पुराना होगा, बहुत ना ही नया होगा, बस इतना होना चाहिए, 6 या 8 महीने का होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम बढ़ रहे हैं सामान्य जागरूकता। तो इसमें आप देख सकते हो सामान्य जागरूकता, ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, खेल, भारतीय कला तथा संस्कृति के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इन सभी के वीडियो में आप लोग ये देखना चाहो तो मेरे ही चैनल पे पड़े हुए हैं, और ये आप देख सकते हो। मतलब जो चीज़ पुस्तक हो गई, लेखक हो गया, पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया, ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। इसके बाद देखिए, आजकल ये चीज़ बहुत पूछते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन और विश्लेषण। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सिलेबस है। ये 10 नंबर, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर और 10 नंबर का समसामयिका मतलब कि करंट अफेयर। तो ये आपका टोटल 40 नंबर के हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस इन्हीं पे ही करना है और किसी पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि जब आपको यहीं से 40 नंबर मिल जा रहे हैं, ये 40 में से 35 भी नंबर मिल गए तो बाकी और सारे तो थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे, तो आपको क्वालिफाई तक के नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको इसी पे ही फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सिलेबस जो था इतना ही दिया गया। आप ये किताब से पढ़ना चाहो कि सर जी इसके लिए कोई मैं बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, मैं वीडियो नहीं देखना चाहता हूँ, किताबों की बात करें तो सामान्य अध्ययन के लिए कोई एक मानक किताब जैसे लूसेंट या अरिहंत हो गया या एनसीईआरटी का सहारा लें। करंट अफेयर के लिए मासिक पत्रिका का फॉलो करें। मैथ और रीजनिंग के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। जैसे कोई मतलब किताब हो या प्रैक्टिस सेट हो, प्रैक्टिस सेट लगाएं। अंत में बस इतना ही कहूँगा, सफलता का रहस्य अध्ययन में नहीं है बल्कि अध्ययन की निरंतरता में है। आपको निरंतर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सर जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब हम 10 घंटे पढ़ लेंगे, वो पढ़ाई मायने नहीं रखता ही। आप 2 घंटे पढ़िए बट डेली पढ़िए। तो UPSSC पेट 2026 का सिलेबस बड़ा ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सही दिशा में की गई मेहनत आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगी। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी भूलना ही भी नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।